नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2022 का पीटी। दोस्तों, आज के वीडियो में अक्टूबर 2022 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में पीटी के सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है देश के 14वें उपराष्ट्रपति। देश के 14वें उपराष्ट्रपति एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ जी बने 11 अगस्त 2022 को, और इनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे, संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार, वो थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ये कांग्रेस की सदस्य हैं और मार्गरेट अल्वा को जगदीप धनखड़ जी ने हराया 528 और 182 के मतांतर से। यानी कि जगदीप धनखड़ जी को 528 मत आया और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182। जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, ये राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे हैं, यानी कि राजस्थान इनका नेटिव प्लेस है। दूसरा पॉइंट देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन। 10 अगस्त 2022 को सत्ता परिवर्तन हुआ। पहले एनडीए की सरकार थी, गठबंधन की, यानी कि बीजेपी, और इसके साथ जो है जदयू का गठबंधन था। अब जो है जदयू का गठबंधन हो गया राजद के साथ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पहले थे, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली राजद के गठबंधन के साथ, और रिकॉर्ड 8वीं बार सीएम बने हैं। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड 8वीं बार सीएम बने हैं, और इंडिया में किसी भी राज्य के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार बनने वाले नीतीश कुमार जी बने 8वीं बार। लंबे समय तक तो कई मुख्यमंत्री रहे हैं इनसे ज्यादा समय तक के लिए, लेकिन 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अकेले नीतीश कुमार ने लिया है, और ये 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 8वीं बार इन्होंने। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च 2000 ईस्वी को, जिस बार की मात्र 7 दिन के लिए बने थे। और इस सत्ता परिवर्तन में जो है उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव जी। गोवा देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणिक राज्य बना है। गोवा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तो राज्य हो गया और ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके पहले जिला बन चुका है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। एमपी का बुरहानपुर जिला जो है पहला हर घर जल वाला प्रमाणिक जिला बना है देश का। प्रधानमंत्री मोदी जी का 9वीं बार लाल किले से देश के नाम संबोधन हुआ। 15 अगस्त 2022 को जो है मोदी जी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दुधारू जानवरों खासकर गाय में लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से फैला देश में। नेक्स्ट पॉइंट है, डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने वापस लिया। इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की पहली उड़ान विफल रही अगस्त 2022 में। SSLV D1, इसका नाम था SSLV D1, और इसके साथ जो है 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। 135 किलोग्राम वजन का EOS-2 और 8 किलोग्राम वजन का आजादी सेट। आजादी सेट जो है 75 सरकारी ग्रामीण विद्यालयों के 750 छात्राओं द्वारा निर्मित उपग्रह था ये। और ये प्रक्षेपित उपग्रह जो है अपनी निर्धारित वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होने के बजाय अंडाकार कक्षा में चला गया। इसका प्रक्षेपण जो है 7 अगस्त 2022 को किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट पॉइंट है, चेन्नई के निकट एन्नौर के कट्टुपल्ली तट पर LNT के शिपयार्ड में अमेरिकी युद्धपोत USNS चार्ल्स एंड्रयूज की मरम्मती सेवा के लिए लाया गया, और ये 11 दिन 7 से 17 अगस्त 2022 के दौरान यहां रहा मरम्मती के लिए, चेन्नई के निकट एन्नौर के कट्टुपल्ली तट पर। नेक्स्ट देखिए, DRDO तथा नौसेना द्वारा सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मारक क्षमता वाली VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया 23 अगस्त 2022 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से, एकीकृत परीक्षण केंद्र से।
3 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के केवल महिलाओं के एयर क्रू द्वारा अरब सागर में पोरबंदर में INAS 314 पर तैनात 5 महिला अधिकारियों के उड़ान दल ने समुद्री टोही तथा निगरानी मिशन कर इतिहास रचा। केवल महिलाओं का क्रू दल था ये। देश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी ने जारी की 25 अगस्त 2022 को। इसमें कुल 21 विश्वविद्यालयों के नाम उजागर किए और इसमें सचेत किया एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को। इस 21 में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से, सर्वाधिक दिल्ली से 8, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के 4, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 2-2, इसके अतिरिक्त कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के 1-1 विश्वविद्यालयों का नाम शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के 21 और आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए अगस्त 2022 में। 26 जुलाई 2022 को जो है 5 स्थलों को शामिल किया गया था और इसके पहले 49 थे। 26 जुलाई 2022 से पहले भारत के रामसर स्थलों की संख्या 49 थी। 26 जुलाई को 5 शामिल किए गए, बढ़कर 54 हो गया। अगस्त के शुरू में जो है 10 शामिल किए गए, 54 से बढ़कर 64 हो गया। और 13 अगस्त के आसपास जो है फिर 11 को शामिल किया गया और 64 से बढ़कर 75 हो गया, 11 बढ़कर 75 हो गया। तो वर्तमान में जो है भारत के रामसर साइट कुल 75 है अगस्त 2022 तक। इन 75 में सर्वाधिक तमिलनाडु में है 14, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 10। देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत अब नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेश निर्मित पहला है। 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में आयोजित समारोह में मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी इसका निर्माण जो है कोच्चि में शामिल किया गया, यानी कि कोच्चि डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसके नौसेना के नए ध्वज निशान का भी अनावरण किया गया मोदी जी द्वारा। और ये जो है इसकी विस्थापन क्षमता है 43,000 टन। 43,000 टन विस्थापन क्षमता है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है ये और विश्व का 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है ये। और इसकी खासियत यह है कि इसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन की भी व्यवस्था है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना में वर्तमान में 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं। INS विक्रांत तो अभी जो शामिल किया गया 2 सितंबर 2022 को, यह स्वदेश निर्मित है। और इसके पहले से एक था INS विक्रमादित्य, जो कि नवंबर 2013 में रूस से खरीदा गया था। रूस में जो है इसका नाम था एडमिरल गार्स्कोव। इसको भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य नाम से शामिल किया गया। ट्विन टावर्स बहुत ही चर्चित रहा, ध्वस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 अगस्त 2022 को। और ये नोएडा सेक्टर 93A में निर्मित था। 2 बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, एपेक्स और सियोन नाम था इनका। एपेक्स जो है 32 मंजिला था और सियोन 29 मंजिला था और 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित था ये। और अवैध रूप से बनाए जाने के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वर्षों चले केस के बाद जो है निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इसमें ध्वस्त करने का निर्णय दिया गया और इसके बाद 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया। 3700 kg विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल हुआ। सुपर टेक बिल्डर्स द्वारा यह निर्मित किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक संसद के दोनों सत्रों में पारित किया गया। लोकसभा में 3 अगस्त 2022 को और राज्यसभा में 8 अगस्त 2022 को। गुजरात के बड़ौदा में स्थित है ये। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त रहा है, इसको जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने के लिए विधेयक पारित किया गया। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। 1 से 4 अगस्त 2022 के बीच भारत की यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ग्रेटर माले
में भारत के एग्जिम बैंक की मदद से बनाई जा रही 4000 आवासीय इकाइयों की प्रगति की समीक्षा की गई इस यात्रा के दौरान। नजीब रजाक ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सरकारी कोष के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के मामले में 12 वर्ष के कारावास की सजा को सर्वोच्च अदालत ने बरकरार रखा। 2020 में ही निचली अदालत द्वारा इन्हें 12 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जो कि दिसंबर 2021 में जो है दिसंबर 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया और फिर अगस्त 2022 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको बरकरार रखा। जिम थोरपे ये अमेरिकी एथलीट हैं। इनके द्वारा 1912 ईस्वी में स्टॉकहोम ओलंपिक में स्थापित किए गए रिकॉर्ड को मान्यता मिली हाल में, और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था पेंटाथलन और डेकाथलन में। अमियान अल जवाहिरी ये 71 वर्षीय अलकायदा सरगना था, और लादेन के मारे जाने के बाद ये उसका प्रमुख बना हुआ था। लादेन को जो है 2 मई 2011 को अमेरिकी ड्रोन से एटबाबाद में मार गिराया गया था, और इसके बाद से ये अलकायदा का सरगना बना हुआ था। इसको 31 जुलाई 2022 को अमेरिकी ड्रोन ने मार गिराया काबुल में। इस पर जो है $2.5 करोड़ का इनाम रखा था अमेरिका ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़का। 2-3 अगस्त 2022 को ताइवान की यात्रा पर रही हो, इससे चीन भड़का, और चीन ताइवान में किसी भी विदेशी अतिथि के आगमन पर भड़कता है। चीन ने ताइवान के चारों ओर 4 से 7 अगस्त 2022 के बीच अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए दक्षिण कोरिया तथा चंद्रमा की कक्षा हेतु स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए दक्षिण कोरिया द्वारा चंद्रमा की कक्षा हेतु उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया 5 अगस्त 2022 को। इस उपग्रह का नाम था दानुरी। दक्षिण कोरिया 2030 ईस्वी तक चंद्रमा की सतह पर उपग्रह उतारने की योजना बना रहा है। पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना की गई थी जनवरी 2022 में, जिसका उद्घाटन अगस्त 2022 में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भीषण बाढ़ की चपेट में आए पाकिस्तान में 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इसमें करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और इस बाढ़ का कारण क्या है? ज्यादा वर्षा। माह अगस्त में जो औसत वहां सामान्य वर्षा था 48 mm होता था, इसकी अपेक्षा 241% अधिक 166.8 mm की बारिश हुई सिर्फ अगस्त 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में जा गिरने के 6 माह पुराने मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी बर्खास्त किए गए, लेकिन पाकिस्तान इससे संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान इसमें संयुक्त जांच दल के गठन की मांग कर रहा है, और सिर्फ भारतीय जांच से संतुष्ट नहीं है पाकिस्तान। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 4 अगस्त 2022 को जारी की गई। इस 500 कंपनियों की सूची में सर्वाधिक 145 कंपनी चीन की हैं, दूसरे स्थान पर 144 कंपनी अमेरिका की हैं। भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें कि 2 पहली बार ही इसी में आई हैं, और ये 2 जो आई हैं पहली बार LIC है और टाटा स्टील। LIC और टाटा स्टील है। भारत की 9 कंपनियों में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनी है और निजी क्षेत्र की 4 कंपनी है। भारत की कौन कौन सी कंपनी है देखिए, सूची सामने है आपके, और सूची के बाद जो है नाम के साथ ब्रैकेट में जो है उनका रैंक है। इन 500 में रैंक कितना है? भारत का जो टॉप है वो LIC है इसमें, जिसका कि वैश्विक रैंकिंग 500 में जो है 98th है, 98वें स्थान पर है। रिलायंस 104 स्थान पर है, इंडियन ऑयल 142वें स्थान पर है, ONGC 190 स्थान पर है, SBI 236वां स्थान है, भारत पेट्रोलियम 295वां स्थान है, टाटा मोटर्स का 370वां स्थान है, टाटा स्टील का 435वां स्थान है, और राजेश एक्सपोर्ट का 437वां स्थान है। कुल ये भारतीय कंपनियां शामिल हैं 9। और जो विश्व स्तर पर है शीर्ष पर है
अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर है अमेजोन, तीसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड, चौथे स्थान पर है चाइना नेशनल पेट्रोलियम, पांचवें स्थान पर सिनोपैक ग्रुप, उसके बाद सऊदी अरामको, फिर एप्पल, फिर वोल्क्सवैगन, फिर चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शंस, फिर 10वें स्थान पर है सीबीएस हेल्थ। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 8 वर्ष पूर्ण हुए। ये योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से। 10 अगस्त 2022 तक इस योजना के तहत 46 करोड़ 25 लाख बैंक खाते खोले गए। 8 वर्ष पूर्ण हुए। इस 8 वर्ष में 46.25 करोड़ यानी कि 46 करोड़ 25 लाख बैंक खाते खोले गए। इसमें से 17.9 यानी कि 17 करोड़ 90 लाख बैंक खाते जो है पहले ही वर्ष खोले गए थे और इन 46.25 करोड़ बैंक खाते में कुल 1.74 लाख करोड़ रुपया जमा है, जो कि औसत प्रत्येक खाते में 3761 रुपया के औसत से जमा है। इन खातों में से 46.25 करोड़ बैंक खातों में से 55% खाता महिला के नाम से है और इन 46.25 करोड़ खातों में से मात्र 8.2% खाते जीरो बैलेंस वाले हैं और इतने खातों में से जो है 31.94 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। देश में पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का प्रचालन किया गया 15 अगस्त 2022 को और इस मालगाड़ी को नाम दिया गया सुपर बासुकी। इसमें 6 इंजन लगा हुआ था और ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर कोरबा से राजनांदगांव के बीच चलाया गया, छत्तीसगढ़ के कोरबा से। और इसमें कोयले की ढुलाई की गई, 27,000 टन कोयले की ढुलाई की गई। 267 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे 20 मिनट में तय की और इसका नाम था सुपर बासुकी। इसके पहले जनवरी 2022 में जो है 5 खाली मालगाड़ी को जोड़कर एक साथ चलाया गया था, जिसे नाम दिया गया था बासुकी और उसे जो है भिलाई से कोरबा तक लाया गया था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आकाशा एयरलाइन निजी क्षेत्र में एक और विमान कंपनी का भारत में प्रवेश हुआ। आकाशा एयरलाइन, इसकी पहली उड़ान जो है 7 अगस्त 2022 को मुंबई से अहमदाबाद के बीच हुई। इसके मुख्य प्रवर्तक हैं राकेश झुनझुनवाला। 7 अगस्त को इसका प्रचालन प्रारंभ हुआ और एक सप्ताह बाद ही 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2021-2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी में 13.5% तथा जीवीए में 12.7% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रेपो रेट तथा अन्य बैंकिंग दरों में लगातार तीसरी वृद्धि अगस्त 2022 में की गई। इसके पहले जो है 7-8 बार इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई थी, अपरिवर्तित रहा था, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार इन दरों में वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 2021-22 में चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, सरसों और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। ये चौथा अग्रिम अनुमान में ये अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 290 से बढ़कर 305 रुपये प्रति क्विंटल हो गया गन्ने का मूल्य और ये जो है इसमें लागत का प्रतिफल है 88.3%। घरेलू बाजार में समुचित उपलब्धता हेतु चीनी के निर्यात की सीमा निर्धारित की गई और ये सीमा है 100 लाख टन तक। 100 लाख टन से अधिक निर्यात नहीं किया जा सकेगा। 2021-22 में देश में चीनी का अनुमानित उत्पादन है 360 लाख टन और इसमें से अधिकतम 100 लाख टन का ही निर्यात किया जा सकता है। इन 360 लाख टन में देखिए सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में 140 लाख टन, दूसरे स्थान पर है यूपी 110 लाख टन, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक 60 लाख टन। यानी कि देखिए 360 में इन तीनों राज्यों में कितना हो जा रहा है 200, 310।
360 में से 310 लाख टन जो है सिर्फ 3 राज्यों में हो जा रहा है। सिर्फ 3 उत्पादक राज्य हैं भारत में चीनी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद अब गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध। गेहूं पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था मई 2022 में। इसके बाद पाया गया कि गेहूं के आटे के निर्यात में 200% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। क्योंकि गेहूं का निर्यात जिन कारणों से होता था उनमें आटा निश्चित रूप से प्रमुख कारण रहा होगा, क्योंकि गेहूं मुख्य खाद्यान्न है। इसका जो उपयोग है मुख्यतः डायरेक्ट आटे के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, रोटी के रूप में, और उसके लिए आटा के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया तो फिर आटे के रूप में इसका निर्यात बढ़ने लगा। इसके कारण जो है आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। 25 अगस्त 2022 को बैठक में निर्णय लिया गया। और यह प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें ये दोनों देश जो है आटे के सबसे बड़े निर्यातक हैं। इन दोनों की अंतर्राष्ट्रीय गेहूं के निर्यात में जो है अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी इनकी 25% है, यानी कि 1/4 निर्यात रूस और यूक्रेन ही करते थे। इन दोनों के बीच युद्ध के बाद जो है इनकी हिस्सेदारी में कमी आने से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग में बढ़ोतरी हुई। इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया ताकि घरेलू जरूरतें बाधित न हों। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का दिसंबर 2024 तक विस्तार किया गया। जून 2015 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक शहर के लक्षित लोगों को, यानी कि बीपीएल से नीचे वालों को, सभी के पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि समय पर पूरा नहीं किया जा सका, जिसके कारण इसके समय सीमा में दिसंबर 2024 तक की वृद्धि की गई है। और अब जो है 31 दिसंबर 2024 तक करने का निर्णय 10 अगस्त 2022 की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए 3 अगस्त 2022 को। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए अगस्त 2022 में। जी सतीश रेड्डी जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन थे, वहां से इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार पुनः नियुक्त किए गए। यू ललित ये 49वें सीजीआई बने हैं, मुख्य न्यायाधीश 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं 27 अगस्त 2022 को। बार काउंसिल से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले ये दूसरे न्यायाधीश हैं। नल्ला थम्बी कोलाइसेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई अगस्त 2022 में। के सुब्रमण्यम आईएमएफ के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक हैं। ये विक्रम के दोरईस्वामी ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। ये शशि थरूर फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। सुरेश रैना चेन्नई के वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 31वां व्यास सम्मान 2021 इससे सम्मानित किया गया डॉक्टर असगर वजाहत को, और उनकी रचना महाबली के लिए, महाबली जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक है महाबली, इसके लिए डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। निधन देखिए कुछ चर्चित व्यक्ति का। राकेश झुंझुनवाला 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया। 7 अगस्त को ही इनका नया विमान सेवा परिचालन प्रारंभ करवाया था इन्होंने, और ये भारत के वॉरेन बफे कहे जाते हैं। शेयर मार्केट के बिग बुल हैं ये। दूसरा देखिए अभिजीत सेन अर्थशास्त्री रहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ। 29 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया। 2004 से 14 के दौरान ये योजना आयोग के सदस्य रहे। कृषि लागत एवं कीमत आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ये। तीसरा देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, ये तत्कालीन सोवियत रूस के अंतिम राष्ट्रपति थे। 30 अगस्त 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रदीप पटवर्धन मराठी अभिनेता थे। 9 अगस्त 2022 को मृत्यु हो गई। सावन कुमार बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक एवं गीतकार थे। 25 अगस्त 2022 को इनकी मृत्यु हो गई।
67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया फिल्म शेरशाह को, जिसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया फिल्म शेरशाह के निर्देशक विष्णुवर्धन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी में भूमिका के लिए कृति सेनन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार फिल्म मिमी में भूमिका के लिए पंकज त्रिपाठी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुभाष घई को सम्मानित किया गया। और इसमें जो है सर्वाधिक 9 पुरस्कार दिया गया फिल्म सरदार उधम सिंह को, जो कि 14 हेतु नामित थी। इसके निर्देशक सुजीत सिरकार हैं। और सर्वाधिक 19 नामांकन हुआ था फिल्म शेरशाह के लिए, जिसको कि कुल 7 पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 पुरस्कार मिले फिल्म शेरशाह को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया। कंबोडियाई मनोचिकित्सक सेथियारा छिम को, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हटोरी को, फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को और फ्रांसीसी फिल्म निर्माता तथा पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेचिव को। इन 4 लोगों को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवस देखिए, कुछ दिवस सप्ताह। 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 7 अगस्त 2022 को मैत्री दिवस मनाया गया। मैत्री दिवस जो है अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। 7 अगस्त को रविवार था, अगस्त का पहला रविवार, इस दिन मैत्री दिवस मनाया गया। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2021 में ही मोदी जी ने मनाने की घोषणा की थी। 2022 में दूसरी बार मनाया गया 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अतिरिक्त किन देशों का स्वतंत्रता दिवस है, तो भारत के अतिरिक्त जो है 15 अगस्त दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य और बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त को जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। ध्यान रखिए कि इस बांग्लादेश के इस राष्ट्रीय शोक दिवस का हमारे विभाजन से कोई संबंध नहीं है। 1975 में 15 अगस्त के दिन ही वहां के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 को। इसी कारण वहां 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त का तीसरा शनिवार जो है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2022 में जो है 20 अगस्त को था तीसरा शनिवार, इस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। कुछ बुक्स देखिए, 3 बुक्स हैं। इक्वल येट डिफरेंट, इनकी लेखिका है अनीता भोगले। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की रचना है। द डॉल्फिन एंड द शार्क नमिता थापर की रचना है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अर्थ ओवरशूट डे 2022, ये 28 जुलाई को मनाया गया। इसके नीचे कई और चीजें हैं, ये देखिए, ये आपके रटने के लिए बिल्कुल नहीं है, इसका संबंध सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट से है। अर्थ ओवरशूट डे जो है ये उस दिन मनाया जाता है, ये एक ऐसा काल्पनिक दिन है जिस दिन हम कल्पना करते हैं कि हमें साल में जितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना था, दोहन नहीं, जितना उपयोग एक साल में करना चाहिए था उसको हमने साल के किस दिन तक समाप्त कर लिया। मान लीजिए कि आपके पास 1 साल का राशन है, या मान लीजिए कि 10 दिन का ही राशन है, इसे आपने 7 दिन में समाप्त कर लिया। यही है कि 1 साल में हमारे लिए जो प्राकृतिक राशन था उसे हमने किस दिन तक खाकर समाप्त कर दिया, वो 2022 के लिए था 28 जुलाई। इसके पहले देखिए 2021 में 29 जुलाई, 2020 में 22 अगस्त, 2019 में 29 जुलाई। देखिए 29 जुलाई, 29 जुलाई, यहाँ अगस्त। 2020 में अगस्त इसलिए चला गया, फिर 1 महीना ज़्यादा हमारा खाना इसलिए चला क्योंकि इस दौरान जो है नुकसान हमने कम पहुंचाया। जो लॉकडाउन था 2020 में कोरोना के कारण, उसके दौरान प्रकृति का दोहन कम हुआ, पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ, इन कारणों से ये 1 महीना ज़्यादा चला। फिर 18 में देखिए 1 अगस्त को था, उससे पहले 2 अगस्त था, उसके पहले
8 अगस्त था, उसके पहले 16 के पहले 15 में देखिए 13 अगस्त था, उसके पहले 19 अगस्त था, उसके पहले 20 अगस्त, 22 अगस्त, 27 अगस्त, 21 अगस्त। यानी कि आप देखिए कि पिछले 12 वर्षों में हम 1 महीना पहले खाना खत्म कर रहे हैं। उसमें भी 21 अगस्त था और अब जुलाई का लास्ट चल रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 ये 12वां संस्करण था। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। इसका पिछला 11वां संस्करण जो है दिसंबर 2021 में मुंबई में आयोजित किया गया था। आपके वर्तमान एग्जाम के लिए ये भी जरूरी है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में जो है 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 25-26 अगस्त 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित किया गया। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है अब फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 ये 12वां था। रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी द्विवार्षिक प्रदर्शनी है ये। 18 से 23 अक्टूबर 2022 के बीच ये गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा 12वां। इसके पहले जो है 11वां जो है 2020 ईस्वी में 5 से 20 फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। पिच ब्लैक 2022 16 देशों का वायु सैनिक अभ्यास था ये। भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में संपन्न हुआ। ये द्विवार्षिक आयोजन था। विनबैक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था और इसका आयोजन 1 से 18 अगस्त 2022 के बीच पंचकुला के चंडी मंदिर कंटोनमेंट एरिया में आयोजित किया गया और थल सेना का पहला ही संयुक्त अभ्यास था। भारत और वियतनाम के बीच थल सेनाओं का पहला ही संयुक्त अभ्यास था और ये जो है वियतनाम की थल सेना का किसी देश के साथ पहला अभ्यास है और अगला जो है 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। एक्सरसाइज उदार शक्ति भारत मलेशिया का संयुक्त वायु सैनिक अभ्यास है। 13 से 16 अगस्त 2022 के बीच मलेशिया के कुआंतन वायु सैनिक केंद्र पर यह आयोजित किया गया। अल नजाह 2022 ये चौथा है संस्करण। भारत और ओमान के थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास 1 से 13 अगस्त 2022 के बीच बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ और पिछला जो है तीसरा संस्करण इसका 2019 में ओमान की राजधानी मस्कट में संपन्न हुआ था। वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास का यह 13वां संस्करण था जो कि 8 से 28 अगस्त 2022 के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया और इसका पिछला संस्करण यानी कि 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला जुलाई अगस्त में संपन्न हुई। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर थी। इस दौरान भारतीय टीम 3 एकदिवसीय और 5 टी20 मैच खेला। एक दिवसीय सीरीज भारत 3-0 से जीता और 5 टी20 का सीरीज जो है 4-0 से भारत विजेता रहा। भारत जिम्बाब्वे क्रिकेट श्रृंखला भारतीय टीम का अगस्त में दौरा रहा जिम्बाब्वे का। 3 एकदिवसीय मैच खेले गए। भारत 3-0 से विजेता रहा और इसमें भारतीय कप्तान थे KL राहुल और इसमें जो श्रृंखला जीत रही है भारत की लगातार चौथी श्रृंखला जीत थी। एशिया कप क्रिकेट 2022 ये 15वां संस्करण था। 27 अगस्त से दुबई में प्रारंभ हुआ टी20 प्रारूप में। इसका भारत का जो पहला मैच था पाकिस्तान के साथ था। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया और इस मैच की खास बात यह थी कि इस मैच में विराट कोहली का जो है ये 100वां टी20 मैच था और इस मैच के साथ विराट कोहली टी20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट इन तीनों क्रिकेटों में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इसमें भारत के चिराग तथा सात्विक की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ने भारत ने अब तक 13 पदक जीता है। पहला पदक 1983 में जीता था
पुरुष एकल में कांस्य पदक प्रकाश पादुकोण ने। और देखिए इसमें 13 पदक में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य है। तो एकमात्र स्वर्ण जो है 2019 में महिला एकल में पीवी सिंधु ने जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 देखिए टोक्यो में आयोजित किया गया 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच। इसमें विजेता और उप विजेता की सूची देखिए आपके सामने है। पुरुष एकल का विजेता विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल का विजेता जापान के अकेन यामागुची। इसी प्रकार देखिए हर एक विधा का विजेता और उपविजेता का लिस्ट आपके सामने है। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस 2022, पुराना नाम था इसका सिंसिनाटी मास्टर्स, 15 से 21 अगस्त 2022 के बीच मेसन में संपन्न हुआ। इसमें विजेता और उपविजेता की सूची देखिए आपके सामने है। पुरुष एकल का खिताब जीता क्रोएशिया के बोर्ना कोरिच ने और महिला एकल का खिताब जीता फ्रांस के कैरोलिने गार्सिया ने। टेनिस का नेशनल बैक ओपन 2022, इसका पुराना नाम कनाडा ओपन भी है। पुरुष एकल का खिताब जीता स्पेन के पाब्लो कारेनो ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाग्स को हराकर। इसी तरह महिला एकल का खिताब जीता रोमानिया के सिमोना हापेल ने ब्राजीली खिलाड़ी बिट्रिज हद्दाद माइया को हराकर। गोल्फ का महिलाओं का ब्रिटिश ओपन 2022, इसका खिताब जीता दक्षिण अफ्रीका के एस्ले बुहाई ने दक्षिण कोरिया के चुन इनगी को हराकर। गोल्फ का पुरुषों का द ओपन चैंपियनशिप 2022 स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रूज में आयोजित किया गया, जिसका खिताब ऑस्ट्रेलिया के कैमरन स्मिथ ने जीता। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 के बीच भारत में संपन्न हुआ और यह पहला बार है जबकि भारत में संपन्न हुआ। इसके खेल जो है सभी खेल महाबलीपुरम में आयोजित किए गए, लेकिन उद्घाटन और समापन समारोह जो है इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। इसका शुभंकर का नाम जो है थाम्बी दिया गया, जो कि चेस में मोहरें होती हैं तो घोड़ा का मोहर का है और थाम्बी का अर्थ है छोटा भाई। इस शुभंकर का अनावरण किया तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने। इसका चेन्नई में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 186 देशों की 188 टीम इसमें शामिल हुई, जिसमें कुल आधिकारिक रूप से खिलाड़ी शामिल हुए 1737। और ओपन वर्ग में प्रथम स्थान पर रहा उज्बेकिस्तान, दूसरे स्थान पर अर्मेनिया और तीसरे स्थान पर भारत, जबकि महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर यूक्रेन, दूसरे स्थान पर जॉर्जिया और तीसरे स्थान पर भारत रहा। यानी कि ओपन वर्ग में और महिला वर्ग में दोनों में भारतीय का स्थान रहा तीसरा। रजत, स्वर्ण, रजत और कांस्य, भारत को कांस्य पदक मिला। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर ओपन वर्ग में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा डेविड हावेल का, और महिला वर्ग में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा पोलैंड के ओलिविया कियोबासा का। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 फॉर्मूला 1 रेस के विजेता है मैक्स वर्स्टापेन। और खास बात यह है कि 2022 के 14वें ग्रैंड स्लैम में मैक्स वर्स्टापेन ने 9वां खिताब जीता, यानी कि 14 में से 9 इन्होंने ही जीता है 2022 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से नरेंद्र बत्रा के त्यागपत्र के बाद मिस्र के सईफ अहमद कार्यवाहक अध्यक्ष बने। अगला है रूस के अर्काडी द्वोरकोविच लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और भारत के विश्वनाथन आनंद फिडे के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इस पर विस्तार से हम लोग देखेंगे 22वां कॉमनवेल्थ 2022 के बारे में। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुआ। इसमें कुल 20 स्पर्धाएं खेली गई, जिसमें 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि भारत के 215 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया और 12 स्पर्धाओं में भाग लिया। 215 में देखिए पुरुष महिला की बराबर स्थिति रही है।
108 पुरुष और 107 महिला। इसमें महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और मुक्केबाजी के निकहत जरीन, ये दोनों समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। अब पदक तालिका में देखिए किस देश का क्या स्थान है। पदक तालिका में भारत का स्थान रहा चौथा, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित 61 पदक जीते भारत ने। पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य सहित कुल 178 पदक। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य सहित कुल 176 पदक। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा, 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य सहित कुल 92 पदक। भारत चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान पर रहा न्यूजीलैंड, 20 स्वर्ण, 12 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 49 पदक। अब भारत का डिटेल देखिए, 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य, कुल 61 पदक जीते किस किस खिलाड़ियों ने, उनकी सूची भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदक देखिए। कुल जो भारत ने 61 पदक जीते, किन खेलों में कितना रहा और देखिए स्वर्ण, रजत, कांस्य सहित अलग अलग। सबसे अधिक 12 कुश्ती में, 6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य। दूसरे स्थान पर जो है, इस तरह करेंगे तो स्वर्ण की अधिक संख्या टेबल टेनिस में है, लेकिन कुल पदक की संख्या के मामले में भारोत्तोलन है। राष्ट्रमंडल खेल में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखिए। किस राज्य के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता। इसमें हिस्सा लेने वाले देखिए खिलाड़ी, सबसे अधिक हरियाणा के थे 38 खिलाड़ी। इसमें पदक जीता 24 पदक हरियाणा के 38 खिलाड़ियों ने। 2022 के राष्ट्रमंडल की बात है ये। दूसरे स्थान पर खिलाड़ियों की संख्या भी थी पंजाब से और जीता भी इन्होंने। 26 खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते। इस तरह विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन देख सकते हैं। झारखंड के 8 खिलाड़ी ने 8 पदक जीते। इसी तरह हर एक स्टेट का इसमें प्रदर्शन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 12 खिलाड़ी ने मात्र 2 पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल में 22 स्वर्ण पदक जीता गया। स्वर्ण पदक जीतने वाले देखिए भारतीय खिलाड़ियों की संख्या, 6 कुश्ती में, टेबल टेनिस में 3, भारोत्तोलन में 3, मुक्केबाजी में 3, बैडमिंटन में 3। इसी तरह एथलेटिक्स, लॉन बॉल्स, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा टेबल टेनिस, इन सब में देखिए मुक्केबाजी में लक्ष्य सेन एकल और फिर ये युगल, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी युगल और पीवी सिंधु एकल में। उसी तरह हर एक का देखिए, मीराबाई चानू और जेरेमी लालरिनुंगा और अंचिता सेवली भारोत्तोलन में था। इसी तरह कुश्ती में देखिए 6, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दाहिया, नवीन कुमार, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। रजत पदक देखिए, क्रिकेट महिला टीम रजत, हॉकी पुरुष टीम, बैडमिंटन मिक्स्ड टीम। ये टीम वाला ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीम ने कौन सा पदक जीता। कांस्य पदक जीतने वाले देखिए 23 पदक भारत ने जीता था। किसमें कौन कौन सा पदक जीता, ये भी पूरी सूची आपके सामने है। हॉकी महिला टीम कांस्य पदक जीती। भारोत्तोलन में 4, कुश्ती में 5, मुक्केबाजी में 3, एथलेटिक्स में 3, टेबल टेनिस में 1। इसी तरह हर एक विधा में जो जो विजेता रहे कांस्य पदक के, वो पूरी सूची है आपके सामने, देख सकते हैं।